मैं एक ऐसे काव्य की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, रश्मिरथी, जिसको लिखा है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने। अगर मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करूं तो वो हिंदी साहित्य को जनमानस तक ले जाने का काम उन्होंने किया, गांव-गांव तक लेके गए। रामधारी सिंह दिनकर अपने कलम से इतनी अपार कविताएं लिखी जो आज भी युवा पीढ़ी की प्रेरणा स्रोत है। बात अगर मैं रश्मिरथी की करूं तो रश्मिरथी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं कभी भी अगर हताश, जीवन से उदास हो जाता हूं तो रश्मिरथी का पाठ कर लिया करता हूं। मेरे जीवन में साहित्य पनपा तो उसका कारण सिर्फ रश्मिरथी था। मैं उस सर्ग की बात करने वाला हूं जिस सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण को इतना महान तरीके से बांधा है कि उसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। 7वां सर्ग, उन्होंने ये लिखा कि कर्ण, एक पल ऐसा आया कि कर्ण विजेता बन सकता था पर उसने अधर्म का साथ नहीं लिया। जब लाक्षागृह में पांडव फंस जाते हैं तो माता कुंती के सामने एक सरपीड़ी आ जाती है और वो गर्भवती सरपीड़ी रहती है। अर्जुन जब देखते हैं कि माता के सामने एक सरपीड़ी है वो उसे उठा के फेंक देते हैं। जब फेंकते हैं तो उससे प्रसव हो जाता है और जो छोटा बच्चा जो सपोला होता है वहीं जमीन पर गिर जाता है और वो सरपीड़ी आग में चली जाती है। उस सपोले ने देखा रहता है कि अर्जुन ने मेरी माँ को मारा है तो मुझे उसे मारना है। तो 7वें सर्ग में तो दिनकर जी अपने कलम से ये दर्शाते हैं, चल्लाहा महाभारत कारण जल्लाहा धरित्रिका सुहाग, फटकुर क्षेत्र में खेल रही नरके भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे बनुस के छन्न अंग, बह रहा चुत्स्पर और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, गत्तर गैदर सुधर बुधर के लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे थे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोद थी विसिक विष्ट हो रही व्यर्थ। इतने में कर्ण ने सर से लिया अपना निशंग, तरकस से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ, बस एक बार कर कृपा धनुष चढ़ सरव्य तक जाने दे। अश्वसेन ने कहा कि ये बीच में आग आ गई है, एक बार बस धनुष पे चढ़ा के चला दे, बस एक बार कर कृपा धनुष चढ़ सरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को मुझे अभी संदन में सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसके आगे कर्ण की महानता को इतना अच्छे तरीके से बांधा है। आगे उन्होंने लिखा, राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से तो मैं जय अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन में सब सिकत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए नीच ने सर्प का साहस लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं कुछ बसते पुरुग्राम घरों में भी, जो नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं और प्रतिभट के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं।